Right. So only one question, Gajendra Singh Shekhawat, please. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से इस सीट से बोलना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निशिकांत जी का कि क्लैरिफिकेशन आम आस्किंग सर, ओनली 1 मिनट। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निशिकांत जी का कि उन्होंने ऐसे समसामयिक विषय और ऐसे विषय जो इस देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां गृह युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी देश के नागरिक शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस संकल्प का समर्थन किया और इस संकल्प से अपनी सांप्रासंगिकता को जाहिर किया। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। उनके इस जवाब के अनुक्रम में मुझे सौभाग्य से देश के सारे बॉर्डर पर थल सीमा पर काम करने का अवसर मिला है और देश के इतिहास का यदि अध्ययन किया जाए माननीय मंत्री जी, देश की सीमावर्ती क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में एक मजहब विशेष के लोगों का जब संख्या बढ़ी, अनुपात बढ़ा है, वो हिस्सा इस देश से हमेशा अलग होता है। और इस चर्चा के दौरान भी अनेक लोगों ने ऐसी बात कही है और अनेक लोगों ने ये इत्तेफाक भी जाहिर किया कि फंडामेंटलिज्म प्रायोजित तरीके से ग्रो किया गया। कश्मीर में 1990 में जो इंपैक्ट दिखाई दिया गया वो 1960 और उससे पहले के समय से वो फंडामेंटलिज्म ग्रो की गई थी। क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की फंडामेंटलिज्म जो ग्रो की गई है? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पश्चिमी राजस्थान के, वहां भी लगातार एक क्षेत्र विशेष से लोग आकर, चाहे कश्मीर हो, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेली से हो, वहां से एक संप्रदाय विशेष के लोग आकर जिस तरह से फंडामेंटलिज्म ग्रो कर रहे हैं और पिछले 20 साल में जिस तरह से उन क्षेत्रों में फंडामेंटलिज्म बढ़ी है या जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बांग्लादेश या किसी आने वाले घुसपैठियों के कारण से बढ़ा है, उसके दिशा में सरकार की क्या सोच है, सरकार की क्या मंशा है? इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हुए यदि उस पर भी अपना पक्ष रखेंगे तो श्रेष्ठ होगा। थैंक यू। Only questions only.